हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक नए ऐड हुए हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं जो कि नए ऐड हुए थे। ऐसे ही मैं आज यूनिट 1 का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, बोधिसत्व। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। इससे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध बनने का क्या रखता है? इरादा रखता है। जो व्यक्ति बौद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है, बोधिसत्व कहलाते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है उसे हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व उन 10 क्षेत्रों में से एक है। बोधिसत्व उन 10 क्षेत्रों में से एक है जिनकी शिक्षा बौद्ध धर्म में शामिल है। जिसकी शिक्षा बौद्ध धर्म में शामिल है वही उन 10 क्षेत्रों में से क्या है? एक है बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में 8 सबसे महान बोधिसत्व हैं और बौद्ध मान्यताओं के अनुसरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बौद्ध धर्म में कितने? 8 सबसे महान बोधिसत्व हैं और बौद्ध मान्यताओं और अनुसरण का एक महत्वपूर्ण क्या है? हिस्सा है। अब ये 8 जो महान बोधिसत्व हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर को क्या कहते हैं? करुणा का बोधिसत्व कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है गुआनिन। गुआनिन का अर्थ क्या होता है? सभी ध्वनियों का बोधक। क्या होता है? सभी ध्वनियों का बोधक। पहला है आपका अवलोकितेश्वर, इसका यह है आपका करुणा का बोधिसत्व है। इसका अन्य नाम गुआनिन है। इसका अर्थ क्या होता है? सभी ध्वनियों का बोधक। एक महिला के रूप में चित्रित है। ये कैसा? एक महिला के रूप में चित्रित है जिसके हाथ में क्या है? कमल है। जिसके हाथों में क्या है? कमल है। इसके कई रूपों में से पद्मपाणि लोकेश्वर सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक है। एक पद्मपाणि लोकेश्वर हैं जो कि सबसे लोकप्रिय लोगों में से क्या है? एक हैं। पद्मपाणि लोकेश्वर का मतलब होता है हाथ में कमल लिए प्रभु। इसका अर्थ क्या होता है? हाथ में कमल लिए प्रभु। नेक्स्ट आएगा मैत्रेयी। दूसरा है हमारा मैत्रेयी। इसे भविष्य का बोधिसत्व कहते हैं। अवलोकितेश्वर को करुणा का बोधिसत्व कहते हैं, वही मैत्रेयी को भविष्य का बोधिसत्व कहते हैं। जो भविष्य में क्या होंगे? अवतरित होंगे। क्या होंगे? भविष्य में अवतरित होंगे। मैत्रेयी बोधिसत्व का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा है। इसका एक लोकप्रिय प्रतिनिधि है क्या है? लाफिंग बुद्धा। इसे मैत्रेयी का अवतार कहा जाता है। लाफिंग बुद्धा को क्या कहा जाता है? मैत्रेयी का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा है मंजुश्री। मंजुश्री बुद्धि का बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर करुणा का है। मैत्रेयी आ जाएगा आपका भविष्य का बोधिसत्व है और वही अगर हम मंजुश्री की बात करें तो बुद्धि का बोधिसत्व है। बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजुश्री बोधिसत्व की छवि होती है। कहाँ होती है? बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजुश्री बोधिसत्व की छवि होती है। चीनी बौद्ध धर्म में मंजुश्री को 4 बोधिसत्वों में दर्शाया गया है। कितने बोधिसत्वों में दर्शाया गया है? 4 बोधिसत्वों में दर्शाया गया है। पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है। मंजुश्री को पुरुष बोधिसत्व के रूप में भी दर्शाया गया है। चौथा है आपका सामंत भद्र। सामंत भद्र में आएगा आपका अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व। किसका है? अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व कौन सा है? आपका सामंत भद्र है। पांचवा आएगा क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का गर्भ। वह उत्पीड़ितों, मरने वालों और बुरे सपनों का सपना देखने वाला का उद्धार करता है। उत्पीड़ितों, मरने वालों और बुरे सपनों का सपने देखने वाला उद्धार करता है। चीन में इसे नरक अधिपति कहा जाता है। क्षितिगर्भ को चीन में क्या कहा जाता है? इसे नरक अधिपति कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका वज्रपाणि। वज्रपाणि आएगा वज्र धारण करने वाला। वज्रपाणि क्या है? आपका वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व है। बुद्ध के आसपास 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। कौन है? वज्रपाणि। बुद्ध के जो आसपास के 3 सुरक्षात्मक देवता हैं उनमें से एक क्या है? आपका वज्रपाणि है। नेक्स्ट है सदा परिभूत। सदा परिभूत जो कभी भी अपमानजनक प्रेरणा को प्रकट नहीं करता। यह एक ऐसा बोधिसत्व है जो कभी भी अपमानजनक प्रेरणा को क्या नहीं करता है? प्रकट नहीं करता है। कभी भी जीवित प्राणियों की अवहेलना नहीं करता है। क्या नहीं करता है? जीवित प्राणियों की अवहेलना। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो कार्य देख लेते हैं। लोगों में हीनता तथा कम आत्मसम्मान की भावनाओं को दूर करता है। लोगों में क्या करता है? हीनता करता है तथा कम आत्मसम्मान की भावनाओं को दूर करता है। कौन सा बोधिसत्व है? आपका सदा परिभूत। नेक्स्ट है लास्ट है आकाश गर्भ। ये 8वां बोधिसत्व है। इसका अर्थ होता है असीम अंतरिक्ष खजाना। आकाश गर्भ का अर्थ क्या होता है? असीम अंतरिक्ष खजाना। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।